की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैंड्रफ यानी कि बालों की खुश्की को। डैंड्रफ मोस्ट कॉमन कंडीशन है पूछी जाने वाले में जो बालों के प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन के रिलेटेड या बालों के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम में डैंड्रफ शुमार होती है। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डैंड्रफ बनती क्यों है, कैसे बनती है और फिर एंड पे हम इसकी रेमेडी को डिस्कस करेंगे जिसके इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में काफ़ी फ़र्क देख सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डैंड्रफ कैसे बनती है। हमारी बॉडी के ऊपर सेल्स का एक नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, यानी कि नए सेल्स की एजिंग हो रही होती है, सेल्स की डेथ होती है और नए सेल्स उनको रिप्लेस कर लेते हैं। अब जो हमारे सर के ऊपर सेल्स होते हैं, जो स्काल्प के ऊपर यानी हमारे बालों के नीचे जो सेल्स की लेयर है, उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 30 डेज़ है, यानी कि 30 दिनों के अंदर उनकी दोबारा एक नई तह में आना होता है। लेकिन किसी कंडीशंस की वजह से अगर ये 30 डेज़ से पहले ही सेल्स की प्रीमैच्योर डेथ हो जाए, तो इन प्रीमैच्योर डेड सेल्स को ही डैंड्रफ कहा जाता है और वो प्रीमैच्योर डेड सेल ही डैंड्रफ और बालों की खुश्की की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद एक फ्रेंडली फंगस मौजूद होती है जिसे मेलासीजिया फंगस कहा जाता है और ये मेलासीजिया फंगस नॉर्मल तौर पे हार्मफुल नहीं होती। अब मसला तब होता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, इसी तरह से कुछ सीबेशियस ग्लैंड्स भी हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसको यानी कि स्किन पे जो ऑयल आ जाता है ये सीबम की वजह से आता है। अब जब सीबेशियस ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो सीबम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सीबम की प्रोडक्शन झील के ऊपर बढ़ने की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर होता है। तो जो सीबेशियस ग्लैंड्स की सीबम की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ऑयल बढ़ जाता है, वहाँ पे पिंपल्स बनते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। अब इस वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्शन में आता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम उन इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है। अब जब बॉडी का इम्यून सिस्टम उन इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है तो सेल्स की डेथ हो जाती है और इन प्री मैच्योर डेड सेल्स को ही डैंड्रफ कहा जाता है। अब सीबम की हाई प्रोडक्शन मेलासीजिया फंगस को प्रमोट करती है क्योंकि सीबम जो है ये उसका फेवरेट फूड है। मेलासीजिया फंगस सीबम को इस्तेमाल करती है। अब सीबम की प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हमारे मेलासीजिया फंगस की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और इसके टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से डैंड्रफ मजीद बिगड़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। अब मेलासीजिया फंगस के इंक्रीज होने की और वजह भी हो सकती है अगर हमने रिसेंटली कोई एंटीबायोटिक का शॉट लिया हो, यानी कि रिसेंटली हमने काफ़ी देर तक या 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स खाए हों, तो तब भी चांसेस हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाएँ और जिनकी उनके किल होने की वजह से फिर हमारी बॉडी के अंदर जो फंगस है, बैड फंगस मेलासीजिया जो फंगस है ये ग्रो कर जाए और उसके बाद फिर हम डैंड्रफ का शिकार हो जाएँ। अब हम अगर इसके रेमेडी की तरफ आएँ तो उस रेमेडी के अंदर 2 चम्मच हमने लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और उसके अंदर 1 चम्मच इस्तेमाल करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अंदर मौजूद लॉरिक एसिड मेलासीजिया फंगस जो है इसको और इसके टॉक्सिन्स को रिड्यूस करने में अहम रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इनको मिक्स करना है और तकरीबन सर पे 2 या 3 घंटे अप्लाई करके रखना है और उसके बाद शावर ले लेना है। तो उम्मीद है कि अगर आप इस रेमेडी को तकरीबन 1 या डेढ़ हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे तो आप वाज़ह फ़र्क देख पाएँगे। इसके अलावा अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो डाइट प्लान के अंदर हमें सबसे पहले तो अपने शुगर का इंटेक बहुत कम कर देना चाहिए क्योंकि शुगर की वजह से इस फंगस की ग्रोथ जो है वो एनहांस हो जाती है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, आपके कार्टिसोल का लेवल हाई रहता है, स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है, तो कार्टिसोल का हाई लेवल इस जो फंगस डैंड्रफ की काज बनती है, इस फंगस की प्रोडक्शन का बायस बनता है। उसके अलावा हमें अपनी डाइट के अंदर फर्मेंटेड पिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी डाइट के अंदर नेचुरल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरल प्रोबायोटिक्स के अंदर आता है दही, लस्सी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा हमें फर्मेंटेड पिकल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप इस रेमेडी को 1 या डेढ़ हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे तो आप डैंड्रफ या बालों की इस खुश्की से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।